एवरीवन, तो चलिए आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने चल रहे हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो बैक बॉन्डिंग है ये केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है और बैक बॉन्डिंग किस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है बैक बॉन्डिंग का। तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर बैक बॉन्डिंग किस कंडीशंस में फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, बैक बॉन्डिंग जो है स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है और जो बैक बॉन्ड होता है ये जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको हम लोग हाइपोवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, उसमें होता है। यानी इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है जनरली कि यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसी को हम लोग हाइपोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो बैक बॉन्डिंग होता है ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड होता है, यानी इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पाई बॉन्ड कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब हम समझेंगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। When coordinate bond is present alone, it is treated as sigma bond, but if it is present with multiple bond, it is treated as pi bond. तो ये ध्यान रखना है कि हर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा वो बैक बॉन्ड नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग का काम नहीं करेगा। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ आ रहा है तो वो पाई बॉन्ड होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये है अमोनिया और ये है BH3। बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस अमोनिया और BH3 के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का काम करेगा। ठीक है, जबकि इस वाले केस में आप देखिए कि यहाँ पे ये बोराजाइन है और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। तो जो भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही बैक बॉन्ड है और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, B3 आपको N3 और ये आपका क्या है जी H6। इसको बोलते हैं बोरा जाइन, या इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंजीन की तरह है। यहाँ भी पाई पाई कंजुगेशन है और 6 मेंबर रिंग है और सभी जगह हाइड्रोजन अटैच्ड। तो ये जो आपका बॉन्ड है इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बोलते हैं और यही बैक बॉन्ड यहाँ पे बैक बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए, हम लोग कंडीशन देखने जा रहे हैं कि आखिर कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा। तो देखिए, बैक बॉन्डिंग के कंडीशंस के लिए आपको क्या होना चाहिए कि वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, यानी उसके पास p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल कुछ भी आपको क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अदर एटम शुड हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बॉन्ड शुड बी पोलर, तो यहाँ पे इस कंडीशंस में जो बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड क्या रहेगा, पोलर नेचर का आपको रहेगा। फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग one atom should be from second period and other atom should be from second और third period। ठीक है, तो अगर बैक बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये याद रखना है कि जिसमें से एक जो एटम होना चाहिए वो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए
और दूसरा जो एटम होना चाहिए या तो सेकेंड से हो या थर्ड पीरियड से हो। नाउ यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, BF3 है, ठीक है। तो अब देखिए बोरोन भी हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और फ्लोरीन भी हमारा क्या है जी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो बोरोन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और देखिए यहाँ पे जो आपके पास फ्लोरीन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बोरोन के पास p वैकेंट ऑर्बिटल है, तो देख रहे हैं ये p जो है ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और तो पहला कंडीशन हमारा हो गया कि भाई सेकेंड पीरियड के होने चाहिए और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो देखिए p वैकेंट ऑर्बिटल है और इससे अटैच एटम जो भी है या तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए, लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को सप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो B है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और B के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और F जो है ये भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और F के पास क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इस कंडीशंस में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं, तो बिल्कुल इस कंडीशंस में बैक बॉन्डिंग होगा। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा और ये बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है या नहीं होता है, तो आंसर है कि होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ये क्या है, ये बैक बॉन्ड है और इसी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टेल किधर होगा, F की तरफ, और हेड किधर होगा, तो हेड जो होगा वो आपको किधर होगा, B की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए कि क्या यहाँ पे बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो कंडीशन देखिए B के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और B जो है सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कंडीशंस में ये आपको इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यानी बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए सेलेक्ट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच फुलफिल द कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, आपको बताना है कि किसमें बैक बॉन्डिंग है या नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है कि वो उसका स्ट्रेंथ कितना हो, कितना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है कि 2p पाई 2p पाई जब बनेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, 2p पाई 3p पाई से, फिर 2p पाई 3d पाई से, एंड फिर आगे की तरफ। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका स्ट्रेंथ जो होता है कमजोर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाया गया है, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। तो देखिए जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं साइज ऑफ पेरिफेरल एटम बढ़ रहा है, यानी फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बैक बॉन्डिंग अच्छा होगा, क्लोरीन का थोड़ा बढ़ रहा है तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट घट रहा है, ब्रोमीन का और बढ़ रहा है तो बैक बॉन्डिंग और घट रहा है, और इधर जाने पे बैक बॉन्डिंग और घट रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा BF3 में, और सबसे खराब बैक बॉन्डिंग का होगा BI3। तो ये आपका एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइसिलाइल अमाइन है, ट्राइसिलाइल अमाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए ये आपके पास है SiH2 है
और इधर आपके पास क्या है, N है, और इससे अटैच है SiH2 ठीक है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि इसका बैक बॉन्डिंग बन रहा है। तो ऐसे केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो sp होगा, sp2 होगा, और ये प्लेनार मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई 3d पाई है आपका। बैक बॉन्डिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे बैक बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देख लीजिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिविस एसिड, यानी अगर कहीं भी बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वहां लिविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज होगा, या आप बोल सकते हैं लिविस एसिड कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। लिविस एसिड का मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला स्पीसीज, ठीक है। तो BF3, BCl3 और BBr3, Bi3 में अगर हम देखें तो कौन सबसे अच्छा लिविस एसिड होगा, तो देखिए जैसे आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा, तो सबसे अच्छा लिविस एसिड कौन होगा आप यहां से देख सकते हैं। तो आप इधर से जा रहे हैं तो लिविस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। यानी बैक बॉन्डिंग बनने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। आइए समझते हैं। OCl2 ग्रेटर देन H2O हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो ये आपको NSiH3 अभी हमने ऊपर देखा ग्रेटर देन है NCH3 होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेनार हो जाता है, ठीक, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो बैक बॉन्डिंग के चलते हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बन जाता है। बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, यानी बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होगी, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे अब बैक बॉन्डिंग कहाँ है, तो इस वाले में बैक बॉन्डिंग है, इस वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ आप देख लीजिए बी और एफ के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू द बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे ज्यादा होगा। रिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, देखिए बैक बॉन्डिंग के चलते रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं बोरोजाइन आयन, ठीक है। तो इस तरीके का देखिए ये बैक बॉन्डिंग है और इस बैक बॉन्डिंग के चलते रिंग स्ट्रक्चर बनता है। या बोरोजोन जिसको इनऑर्गेनिक, या बोराजाइन जिसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, तो ये भी ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है जी। जैसे देखिए R3SiOH है और R3CHO है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग है और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा पहले वाले का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिज बॉन्ड को डिस्कस करेंगे।